इस हकीकत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि 10 अप्रैल 2022 के बाद का पाकिस्तान अपनी तमाम तर हैयत तरकीबी के एतबार से एक बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान के तौर पर उभर कर सामने आया है। ऐसा कुछ एक दिन में नहीं हो गया और ना ही किसी एक वाक़ये के रद्द अमल या किसी एक जादुई शख्सियत की हिमायत में हुआ है। अवाम का इस तरह बिफरना इस मुल्क का मुकद्दर बन चुका था। गुज़श्ता 75 साल से इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ चंद तबकात अपनी पूरी कोशिश से ऐसे अवामिल पैदा करते चले आ रहे थे जिनके रद्द अमल में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब लोग इज्तिमाई गुस्से, नफ़रत और नाराज़गी से भरपूर होकर बाहर निकल आते हैं। अवामी गुस्से और नफ़रत की नफ्सियात का मुताला करने वाले माहिरीन ने इस पर जितना कुछ लिखा है उसका निचोड़ ये है कि ताकतवर तबकात की आमराना रविश किसी मुल्क पर ऐसी स्याह चादर तान देती है जिसके ज़ेरे साया हर कोई अपने से कमज़ोर लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। ये ताकतवर तबकात रियासत के खौफ और रियासती मशीनरी के बेईमाना इस्तेमाल से लोगों को मुसलसल खौफजदा किए रखते हैं। लोग इसी खौफ से मुद्दों दबके पड़े रहते हैं और हर तरह का जुल्म एक आलमे मजबूरी में सहते चले जाते हैं। इनफरादी गुस्सा हर उस शख्स के दिलो दिमाग में भरता चला जाता है जिसे ज़िंदगी में इन मुक़्तदर ताकतों की वजह से जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा हो, ज़िल्लत और रसवाई उठाई हो या जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया हो। अक्लमंद रियासतें लोगों की थोड़ी बहुत दाद रसी के लिए रास्ते निकालती रहती हैं, जैसे अदालत ने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया या खुली कचहरी में किसी की दरख्वास्त पर सुनवाई हो गई वगैरह वगैरह। ये सब कुछ भी चलता रहे तो अवामी गुस्से के गुब्बारे से हवा निकलती रहती है। पाकिस्तान की तारीखी ज़वाल का अलमिया ये है कि वक्त के साथ साथ इस मुल्क में ऐसे तमाम दरवाजे अवाम पर एक एक कर कर बंद होते चले गए। जहाँ से एक आम आदमी की दाद रसी हो सकती थी उसे रिलीफ मिल सकता था। आज अवामी कैफियत ये है कि तमाम रियासती क़ुव्वतों ने खुद को इस तरह यकजान और मुत्तहिद कर लिया है कि अगर कोई एक इदारा किसी एक शख्स से नाराज़ हो जाए तो फिर वो भले सियासतदानों की चौखटों पर माथा रगड़ता रहे, अदालतों में मारा मारा फिरे, किसी जानने वाले के जरिए एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी फरियाद करे, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। वो इन तमाम दरवाज़ों से आंसुओं को पूंछता हुआ घर लौट आता है। ये है वो अंधेरी बंद गली जिस तक 75 सालों में इस मुल्क के अवाम को आज पहुँचा दिया गया है। दुनिया में गुज़श्ता 100 साल से लातादाद मुल्कों में अवाम उठे और उन्होंने हुकूमतें उलट कर रख दी। इन तमाम ममालिक के इनकलाबात का माहिरीन ने जायज़ा लिया तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोग जब भी किसी रियासत या हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए तो उनकी अक्सरियत को बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि ये हजूम जिसमें वो शरीक हैं वो कौन सी नफ़रत का अलाव लेकर आगे बढ़ रहा है और इसका एजेंडा क्या है। लोगों को बस इतना पता होता है कि वो जिस हुकूमत या रियासत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं उसने उनका जीना दोबर कर रखा था। सड़कों पर निकलने वाला हजूम ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होता है जिनमें हर किसी का अपना दुख और अपना गुस्सा होता है। किसी को पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया होता है, किसी के प्लॉट पर किसी सियासतदान ने कब्जा किया होता है, किसी का बेटा दवा ना मिलने की वजह से मौत की आगोश में गया होता है, किसी को रिश्वत ना देने की वजह से नौकरी नहीं मिली होती, किसी का बाप ताकतवर बदमाशों के हाथ कत्ल हो चुका होता है। ये सब और ऐसे लातादाद दुख सीने में लिए लोग बिफरे हुए बाहर निकल आते हैं। हर एक का गुस्सा जो उसके अंदर उबल रहा होता है उसकी वजूहात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उन सब का निशाना एक होता है, इक़्तिदार, हुकूमत, रियासत और ताकतवर क़ुव्वतें। अगर अवाम को आराम से अपने गुस्से का इजहार करने दिया जाए तो उनमें से अक्सर दिलों का बोझ हल्का करके अपने घरों को लौट जाए। नफ्सियात दान इसे इज्तिमाई इजहार जज्बात कहते हैं। नफ्सियात में कतारसिस दरअसल किसी शख्स की दुख भरी दास्तान को सुकून से सुनने के अमल का नाम है। अगर एक नफ्सियाती मरीज को सुकून और इत्मीनान के माहौल में सुन लिया जाए तो उसका आधा मसला हल हो जाता है। इसी तरह अवाम को इज्तिमाई सतह पर एहतजाज करने, नारे लगाने, तकरीरें करने, यहाँ तक कि उन्हें छोटी मोटी मुग़लज़ात देने की भी छूट मिल जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये अवामी रद्द अमल कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हुकूमत या रियासत साथ साथ ये कोशिश भी करे कि लोगों को थोड़ा बहुता रिलीफ देना शुरू करे तो ये गुस्सा काफ़ी अरसे के लिए सर्द हो जाता है। लेकिन अमूमन देखा ये गया है कि रियासतें अपनी ताकतों क़ुव्वत के घमंड में अक्लो होश खो देती हैं। वो समझती हैं कि रियासत एक अजीम क़ुव्वत है जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता।
पाकिस्तान में इस कुव्वत का इस्तेमाल 2 दफ़ा किया गया और दोनों दफ़ा बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली दफ़ा 26 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के जरिए और दूसरी दफ़ा मार्च 1977 में बाकी माइंदा पाकिस्तान या साबका मगरबी पाकिस्तान में। मशरकी पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत बिल्कुल आज के पाकिस्तान की तरह खुद को एक ऐसी अंधेरी बंद गली में तस्वर करने लगी थी जहां उनके नज़दीक तमाम रियासती इदारे उनके खिलाफ मुत्तहद हो चुके थे, और ऐसे में अगर एक इदारा भी उनसे नाराज़ हो गया तो फिर कोई उनकी फरियाद नहीं सुनेगा। इसीलिए जब अवामी रद्द-ए-अमल हुआ तो हर रियासती इदारे को वहां से भागना पड़ा। 1977 जरा मुख्तलिफ था। उस वक्त एक रियासती इदारा यानी फौज ऐसा था जिस पर लोगों को कम अज कम ये शक नहीं था कि वो बाकी रियासती इदारों के जबर में शरीक है। इसके अलावा अदलिया से भी लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता रहता था। इन दोनों की मदद के बावजूद तहरीक इस कदर जानदार थी कि अवाम का गुस्सा उस वक्त तक कम ना हो सका जब तक अवाम के गैज़ो गज़ब का टारगेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी हुकूमत बरतरफ ना कर दी गई। इस वाक़ये को बीते आज 45 साल हो चुके हैं। इन 45 सालों में जो कुछ इस अवाम पर बीती है और जिस तरह वक्त के साथ साथ लोग पाकिस्तान के हर अदारे से मायूस हुए हैं, इसने जिस तरह हर फर्द में एक इनफरादी नफरत को इज्तिमाई गुस्से और हैजान में बदला है, इसका मंतकी नतीजा ही 10 अप्रैल 2022 को अचानक उठने वाला तूफान था जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवामी एहतजाज एक खुदरो पौधे की तरह होता है या पहाड़ी नदी के तूफान की तरह। दोनों को किसी की मदद या इशारे की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने फैलना, फूटना और दौड़ना होता है। उनके रास्ते की रुकावटें हमेशा से नापायदार साबित होती हैं। रियासत मुकाबिल पर होती है मगर उसके वसाइल बहुत महदूद होते हैं और वो सिर्फ अपने रोब और खौफ के दम पर खड़ी होती है। अमूमन इस तरह के हजानी एहतजाज के मुकाबले में रियासत से एक फाश गलती नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पर हो जाती है कि वो अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा करने के बाद उसे इस्तेमाल करने का फैसला कर लेती है। जब रियासत की ये महदूद कुव्वत अवाम से टकराती है तो फिर अवाम और रियासत के दरमियान खौफ की झिझक चंद लम्हों में टूट जाती है। जैसे ही वो झिझक ख़त्म होती है तो फिर करोड़ों के जमे गफ़ीर के सामने रियासती ताकत जो चंद लाख भी नहीं होती है, बेबस होकर रह जाती है। लोग चढ़ी हुई नदी की तरह सब कुछ बहा कर ले जाते हैं।